बोलो यीशु मसीह की, बोलो खुदावन यीशु मसीह की, बोलो खुदावन यीशु मसीह की। शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन को जलाल देते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं खुदा के सारे भले अच्छे मंसूबों का, खुदा के फजल का जो हम पर हुआ। ईमान रखें, मेरा और आपका खुदा कुदरत वाला खुदावंद है। हालेलुया। वो बोलता है तो आग के शोलों को उसकी आवाज चीर देती है। कलाम कहता है, वो बोलता है, जब वो कलाम करता है तो देवदार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मुकद्दस कलाम ही हमें बताता है, वो आवाज, उसकी आवाज से हरनियों के हमल गिर जाते हैं। उसकी आवाज से नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। जब वो बोलता है, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, और कोड़ी कोड़ से पाक साफ होते। और जब वो बोलता है, हत्ता के 4 दिन का मुर्दा लाजर भी कब्र में से बाहर निकल आता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी उसी जिंदा खुदा की आवाज को हम सुनने को हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मुबारक है वो जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। उन्होंने अपना घर चट्टान पर बना लिया जो कभी हलाक नहीं होंगे। आमीन। और जो सुनता है कलाम, उस पर अमल नहीं करता, बिलीव नहीं करता, रिसीव नहीं करता अपने अंदर, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद है जिसने रेत पर घर बनाया है। वो बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। ये घर, ये वाले घर नहीं जो जिनके मुतल्लिक यीशु बात कर रहे हैं, ये मेरी और आपकी जिंदगियां जिनके मुतल्लिक यीशु मसीह बात करते हैं। आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दें। मेरा ईमान है आज का कलाम आप सबों के लिए बाइस से बरकत होगा। हमने सिलसिला जो शुरू किया वो पुराने अहदनामे की शख्सियात हैं, और उन शख्सियात में से, उनकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से खुदा तारीख में, हिस्ट्री में कुदरत से काम करता आ रहा है। और आज भी वही खुदा जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, मेरा और आपका यीशु मसीह, खुदा का कलमा, खुदावंद खुदा जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान जिसका इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद खुदा है, वो आज भी कुदरत से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मेरे दिल में डाला कि इस तरह हम कलाम को अच्छे तरीके से सीख सकेंगे, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक। इन किरदारों के सबब से हम कलाम को सीख सकेंगे, अपने खुदा की खूबियों को सीख सकेंगे, अपने खुदा के उस किरदार को जो वो हिस्ट्री में अदा करता रहा अपने लोगों के साथ, अपने लोगों की फेवर उसने कैसे की, ये हम सीख सकेंगे और इससे हमारा ईमान बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज याकूब की जिंदगी से सीखते हुए भी हमें मालूम पड़ेगा कि हम किसी हालत में भी हों, कमजोरी में हों, परेशानी में हों, लाचारी में हों, ईमान की खराब हालत में हों, तब भी खुदा हमारे साथ किए हुए सच्चे वादों को पूरा करने पर कादर है। हालेलुया, हालेलुया। तो याकूब के मुतल्लिक बात करते वक्त मैं बताना चाहता हूं, पैदाइश की किताब 25 बाब उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा में याकूब इसहाक और रिबका के यहां पैदा होता है, और ये जुड़वा भाई पैदा होते हैं। याकूब अपने जुड़वा भाई एसू की एड़ी पकड़े उसके बाद पैदा हुआ। तो जब हम इस बाब को पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं आपकी मजीद ईमान में तरक्की के लिए 25 बाब उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा देखें, और यहां पर हमें मिलता है, उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ एसू की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। आमीन। तो याकूब अपने जुड़वा भाई एसू की एड़ी पकड़े उसके बाद पैदा हुआ। तहम बाद में इसने अपने बड़े भाई एसू की
भूख का फायदा उठाते हुए यसू एक दिन शिकार करके आया। यसू शिकारी आदमी था, लेकिन कलाम कहता है उसे अपने राइट्स का, पैदाइशी हक का दफा करना नहीं आया। याद रखिएगा, मसीह में आपका कोई पैदाइशी हक है, मैं इस पर बात करूंगा। और अगर आप अपने उस पैदाइशी हक का दफा नहीं करते तो आप बेईमान कहलाते हैं। एसौ बेईमान बेदीन कहलाया, इसलिए कि उसने रोटी की खातर, दाल की खातर, खाने की खातर, भूख के लिए पलौठा होने का हक बेच डाला याकूब के हाथ। एक और मौके पर चूंकि हम देखते हैं कि जब उसने पलौठे होने का हक बेच डाला एसौ ने याकूब को, तो फिर बरकत भी पलौठे पर ही थी, लिहाजा याकूब ने वो बरकत फिर छीन ली। तो एसौ गजबनाक हो गया। बस उसे भाई के गजब से बचने के लिए मां के मशवरे पर घर से भागना पड़ा और यूं वो कनान से फदान आराम में अपने मामू लाबन के पास आ गया। याकूब 20 बरस तक अपने मामू, जो बाद में उसका ससुर बना, लाबन के घर रहा। 20 बरस तक वो अपने मामू ससुर लाबन के घर रहा और इस अरसे के दौरान उसके यहां 11 बेटे और एक बेटी दीना पैदा हुई। याकूब के माल मुआशियों की फरवानी के बायस लाबन के बेटे उससे हसद करने लगे। लिया और राखल के भाई अपने बहनोई याकूब से हसद करने लगे कि ये बड़ा आदमी बनता जा रहा है। उनका ख्याल था कि याकूब ने उनकी मेरास पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं आगे चल के सारी बातों की तफसील बताऊंगा। अभी मैं इसको एक स्टोरी के तौर पर पूरी कहानी को, याकूब की जिंदगी को शॉर्ट बयान करना चाहता हूं। इसकी समरी कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं इसको। चुनाचे याकूब ने एक दिन चुपके से वो जगह छोड़ दी और अपने बाप इसहाक और भाई यसू के हां वापस जाने का फैसला कर लिया। और जब उसने फैसला कर लिया तो वो आ गया वापस। अब बनी इस्राएल के अबाई बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब में से याकूब का नाम सबसे ज्यादा दफा बाइबल मुकद्दस में आया है। अल्लाह अज़ीम, मैं ये बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में और कोई किरदार ऐसा नहीं जिसमें इतना उतार चढ़ाव हो जितना याकूब की जिंदगी में था। मुल्क मिस्र में अपनी मौत से पहले याकूब ने अपने प्यारे बेटे यूसुफ के दोनों बेटों को अपने बेटे बना लिया, अपने पोतों को अपने बेटे बनाकर यूसुफ को तो बरकत दी, लेकिन उसके बेटे इफ्राइम और मनस्सी को भी बरकत दी। ये पूरी कहानी है जो मैं याकूब की आपको बता रहा हूं। क्योंकि यूसुफ से वो मोहब्बत करता था, इसलिए शरीयत का यह कानून था कि जो बीवी महबूबा हो उसके बच्चों को डबल मिरास का हिस्सा दिया जाए। तो उसने बरकत में भी उसको डबल ब्लेसिंग्स दी। और इस्राएली कबाइल के दरमियान उन्हें बरकत देते हुए छोटे को बड़े पर तरजीह दी। याकूब खुद भी छोटा था और खुदा ने पहले ही बताया कि बड़ा छोटे की क्या करेगा, खिदमत करेगा। याकूब ने जब अपनी बरकत ट्रांसफर की तो उसने भी ऐसा ही किया। याकूब जब बरकत देने लगा इफ्राइम और मनस्सी को, तो उसके हाथ यूं थे
क्योंकि मनस्वी बड़ा था, वो इधर दाने हाथ की तरफ खड़ा किया यूसुफ ने, और इफ्राइम छोटा था, उसने बाएं हाथ की तरफ खड़ा कर दिया यूसुफ ने अपने दोनों बेटों को। लेकिन याकूब ने जिसको जो बरकत देनी थी उसने वही देनी थी। याकूब ने अपने हाथ यूं कर लिए, उसने छोटे को बड़ी बरकत दे दी और इफ्राइम को मुनस्सी पर तरजीह दी, क्योंकि ये उसकी अपनी जिंदगी की ब्लेसिंग थी, उसकी अपनी जिंदगी पर यह बरकत थी कि बड़ा जो है उस पर उसे ज्यादा तरजीह दी गई, बरकत दी गई। उसके अपने मुतल्लिक यह कहा गया था कि बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा, और याकूब छोटा था, इसलिए याकूब ने 147 साल की उम्र पाई, 147 ईयर्स वो जिंदा रहा, और हब्रून के करीब अपने अबाई गोरस्तान में दफन हुआ। याकूब की औलाद, उसके नए नाम इसराइल पर बनी इसराइल कहलाती है। गौर से सुन लीजिएगा, बहुत से लोगों का एक ही काम है, दिन रात वो बदवाएं देते रहते हैं बनी इसराइल को। तो मैं आगे चल के बताऊंगा, यबूक की घाट पर इसका नाम खुदा ने बदला और इसका नाम याकूब से बदलकर इसराइल रखा, और याकूब की औलाद ने नाम इसराइल के नाम से बनी इसराइल कहलाई। आज भी जब लोग इसराइल पर लान तान करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसराइल तो याकूब का नया नाम था जो खुदा ने उसे दिया था। जब यबूक की घाट पर उसने सारी रात खुदा से कुश्ती की, इसलिए इसकी खुसूसियत में एक लफ्ज जो था वो ये था, खुदा से कुश्ती करने वाला। उसने बरकत लेने के लिए कुश्ती की। मैं आज ये कहना चाहता हूं पूरी दुनिया को, जोशुआ टीवी के वसीले, इस गलती से बाज आए, इस गुनाह से बाज आए। मैं किसी खित्ते की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा बनी इसराइल के, मैं याकूब, मुकद्दस याकूब, खुदा के नबी जिसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आप कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। उसका नया नाम इसराइल रखा गया, और जब आप इसराइल के नाम से लान तान करते हैं तो आप सोचें आप किसको लान तान कर रहे हैं। और खुदा ने यह वादा अब्राहम और उसकी नस्ल से किया था, जो तुझको लानत करे उसको मैं लानत दूंगा। इसलिए इस गलती से बाज आए। आमेन, आमेन। कितने लोगों को यह बात समझ आ गई? आमेन। क्योंकि पूरी दुनिया इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से जब दुआ करती है तो दर हकीकत हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा के आगे, जिसने उसका नाम इसराइल रखा, उसके आगे दुआ कर रहे होते हैं। तो याकूब के नाम का मतलब है एड़ी पकड़ने वाला, अड़ंगा मारने वाला, अड़ंगेबाज। बाज लोग इसका मतलब धोखेबाज भी निकालते हैं, लेकिन धोखेबाज होना और अड़ंगेबाज होना में फर्क है थोड़ा, बस इस पर गौर कीजिएगा। इसका नया नाम इसराइल, इसका नया नाम इसराइल का मतलब है शहजादा। क्या मतलब है? शहजादा। और जब हम देखते हैं इसके माँ बाप, मैंने बताया रिबका इसकी माँ और इसहाक इसका बाप था, इसकी बीवियां और हरमें थीं, 2 बीवियां थी याकूब की, 2 हरमें थीं, 4 औरतों में से ये 12 बच्चे थे, बेटे और बेटियां मैंने बताया 13 बच्चे थे, 12 बेटे और 1 बेटी। इसकी रिहाइश बैर सबा में, और ये 20 साल फदान आराम में अपने सुसर के पास रहा। इसका पेशा चौपान था, और बाइबल में इसका जिक्र मैंने बताया सबसे ज्यादा दफा हुआ है, 386 दफा इसका जिक्र हुआ है।
इसके नाम के दीगर लोग 5 और लोग हैं बाइबल मुकद्दस में इस नाम से। इसकी कुल उम्र 147 वर्ष हुई और बाइबली सिफ्त इसकी जो है, इसके नया नाम इसकी सिफ्त है याकूब के नए नाम पर बनी इसराइल। इसका जिक्र पैदाइश 25 बाब में इसकी पैदाइश और फिर 27 बाब से लेकर 36 बाब तक मुकद्दस याकूब का जिक्र है। मैं चाहता हूं इसकी उम्र को जरा देखा जाए, उम्र की तकसीम इसकी कैसे थी। इसके ईमान में बड़ा उतार चढ़ाव रहा। इसकी उम्र की तकसीम जब हम देखते हैं तो ये 70 बरस का था, बच्चा नहीं था, 70 बरस का बालिग शख्स था जब घर से भागा, जब इसने बरकत ली अपने बाप से। तो ये 70 बरस का था और इसने अपने बाप से बरकत ली। चूंकि उम्रें उस वक्त ज़्यादा होती थी, उसी हिसाब से जवानी भी आहिस्ता आहिस्ता आती थी। आजकल उम्रें कम हैं, लोग जल्दी जवान हो जाते हैं और आजकल 16-18 ईयर्स को मुकम्मल जवानी हम मानते हैं। लेकिन उस वक्त के हिसाब से 70 बरस का था जब घर से बरकत ली इसने और इसकी माँ ने फिर इसको कहा चला जा यहाँ से। 77 बरस का था जब इसकी शादी हुई। 20 बरस फदान आराम में बसर किए। 91 बरस का था जब यूसुफ पैदा हुआ, तो ये 91 बरस का था। 121 बरस का था जब यूसुफ की हुक्मरानी में ये फिरौन मिस्र के सामने पेश हुआ और फिरौन के लिए याकूब ने अपनी जिंदगी के 121वें बरस में उसको बरकत दी। 147 बरस का था जब वफात पाई। तो जब हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का मामला देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है किस तरह से जो है वो खुदा के साथ चलते रहे। उनके ईमान में उतार चढ़ाव आता रहा। जिंदगियों में लाजमी है कि अगरचे उतार चढ़ाव आए, लेकिन जिंदा खुदा के साथ चलना ना छोड़े। आमीन। यह आपकी बरकत का राज है। आपको मालूम है याकूब की शादी भी दर हकीकत एक कुएं पर ही तय हुई थी और इसहाक की शादी, इसके बाप की शादी भी कुएं पर ही तय हुई थी और मूसा की शादी भी कुएं पर ही तय हुई थी। ये 3 शादियां जो कलाम मुकद्दस में कुएं पर तय हुई थी वो कुओं पर थे और तय हुई। अब इसके लिए पैदाइश 24 बाब, पैदाइश 29 बाब और खरूज 2 बाब पढ़ के देख लिए। तो जब हम देखते हैं तो किताब मुकद्दस में बताती है किस तरह से खुदा ने याकूब को बरकत दी। तो खुदा ने याकूब को बरकत दी। तो जब हम देखते हैं इब्राहिम की बरकत, मैं फिर इस फिक्रे को दोहराऊंगा, मैं कई बार कह चुका हूं, बरकतें नस्ल दर नस्ल है। मेरे पीछे कहें, बरकतें नस्ल दर नस्ल हैं, इसलिए खुदा के साथ चलना ना छोड़े। बरकतें कैसी हैं? अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो आपकी नस्ल पर वो बरकत जरूर आएगी। अगर आपके माँ बाप चले थे तो वो बरकत आप पर है, और अगर नहीं है तो मैं याकूब, आखिर में याकूब की बात आपको बताऊंगा। याकूब ने बरकत देते हुए यूसुफ को और अपने 12 बेटों को बरकत देते हुए यह कहा था कि तेरे बाप की बरकतें तेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा हैं। इसका मतलब है ये बरकतें मल्टीप्लाई होती रहती हैं। जिस तरह मुझ पर मेरे दादा, मेरे बाप, क्योंकि मेरे बाप दादा ने यीशु मसीह को कबूल किया और ये बरकत उन पर थी, वो खुदा की भक्ति में लग गए और फिर ये बरकतें बाप दादा से मुझ पर हैं और मेरे पर आकर ये मल्टीप्लाई हो गई। तो जब मुझसे आगे जाएंगी तो ये मजीद मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हालेलुया। ये याद रखिएगा, आपकी बरकतें कम नहीं होती, आपकी बरकतें मल्टीप्लाई होती हैं। आज मैं उन सबको कहूंगा जो चर्च नहीं आते, चर्च आना शुरू करें। मैं कभी कभी ऐसे लोगों की गवाही और जिंदगी सोचता, सुनता, देखता हूं,
एक दिन मैं एक मेमोरियल सर्विस में था, तो वहां उन्होंने बताया कि इस शख्स की ये खूबी थी, दुनिया का कोई भी काम हो, इस शख्स की ये खूबी थी, उन्होंने कहा जब से उसने यीशु मसीह को कबूल किया, उसको बुखार भी हुआ, वो बीमार भी हुआ, वो हॉस्पिटल से भी आ गया, उसने कहा मैंने चर्च अटेंड करना है, बेशक मुझे चारपाई पर डालकर चर्च ले जाओ। और ये उसके ईमान की खूबी वहां बयान की गई, और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं बड़ा हैरान हुआ। आमीन। बरकतों को मिस ना करें। खुदा के घर में आने से बरकतें, कलाम सीखने से बरकतें, मिलकर उसकी प्रस्तिश करने से बरकतें हैं, फेलोशिप रखने से खुदा के घर में खुदा के लोगों के साथ फेलोशिप रखने से बरकतें हैं। जो लोग लापरवाही से खुदा की इबादत करते हैं, याद रखें, आज से मैं आपको बताऊं, बरकतें उनकी जिंदगी में भी पूरी नहीं होती। तो अपनी बरकतों को मल्टीप्लाई करें। आमीन। तो ये मल्टीप्लाई हुई, इब्राहिम से जो वादे किए गए वही इसहाक से खुदा ने रिपीट किए, वही यकूब से भी रिपीट किया। आइए पढ़े पैदाइश 28 बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा में फिर खुदा क्या कहते हैं। पैदाइश 28 बाब पर आ जाएं, 13वीं आयत मुकद्दसा में वही वादे खुदा ने रिपीट किए। 12वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ूंगा। और ख्वाब में क्या देखता है, एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है, उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा था है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूं, और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। ये मेरा और आपका खुदा है जो वादों का सच्चा है। उसने उससे वादा किया ये जमीन तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जर्रों की मानद होगी, जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। मैं तेरे साथ हूंगा, और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, मैंने बताया उसका करदार, उसकी खसूसियात, उसकी मोहब्बत, उसके वादे, उसकी कुदरत जब हमारी जिंदगियों में आ जाती है तो हमारी प्रस्तिश का रुख सीधा हो जाता है, और हमें प्रस्तिश करना आ जाती है, बरकतें फिर खुद ब खुद हम पर आ जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये बहुत बड़ा मजमून है, मैं शायद 2-4 संडे इस पर बात करूं। यकूब की सीढ़ी पर बात करेंगे, और फिर यबूक की घाट पर जो उसने कुश्ती लड़ी उस पर बात करेंगे, और फिर कुछ और बड़ी खास बातें इसमें जिन पर मैं लहदा बात करना चाहता हूं। लेकिन आज मैं एक बात करना चाहता हूं, वो ये, यकूब की कुश्ती को मैं बाद में बयान करूंगा। आज मैं ईमान में उसका बढ़ना बताना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी हम ईमान में तरक्की नहीं करते, हमारी हालत ईमान में बड़ी ख़राब होती है, और वो ख़राब 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 ही रहती है, बल्कि कभी कभी ख़राब से ख़राब तर हो जाती है। तो ईमान में इसने जो तरक्की की मैं उसके मुतालिक बताना चाहता हूं। जब ये अपनी माँ और अपने बाप के साथ था तो ऐसा लगता है इसका ईमान बहुत ख़राब था, इसका ईमान बहुत ख़राब था।
ये अपने तौर पर सारी बरकतें हासिल करना चाहता था अपनी स्ट्रगल से। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्ट्रगल को ज़्यादा ऊपर रखते हैं और खुदा को पीछे रखते हैं। याद रखें, वो समझते हैं ये हमारी स्ट्रगल से। अब आज इसको बिल्कुल क्लियर करूंगा। कलाम कहता है, खुदा का कलाम ये कहता है कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन फतह याबी किसकी तरफ से है? फतह याबी किसकी तरफ से है? फतह याबी किसकी तरफ से है? और होशिया कहता है किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर यकीन है, लेकिन हम किस पर भरोसा रखते हैं? किस पर? खुदावंद पर भरोसा रखते हैं। जब ये अपने मां बाप के घर में था, इसको तजर्बा नहीं था ईमान में चलने का। इसका भरोसा ऐसे लगता है खुदा पर ना होने के बराबर था। ये दाल बेचकर पलोठे का हक खरीदता है, मां के कहने पर भेष बदलकर बरकत लेता है। वो बरकत ऑपरेट नहीं होती जब तक खुदा इससे मिलता नहीं है। आमीन। अगर किसी को बरकत दे दी जाए और वो उस बरकत में ना चले, मैं आज आपको क्लियर एक बात बताना चाहता हूं। खुदा ने आपके मुतालिक बहुत सी बरकतें आसमान पर आपकी पैदाइश से पहले लिखी हुई हैं। आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है आसमान पर। उसने अपनी किताब में आपके अयाम दर्ज किए हुए हैं। उसके पास एक किताब है जिसमें आपके अयाम, आपके दिन, आपकी बातें, आपकी बरकतें लिखी जा चुकी हुई हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस जिंदगी में वो बरकतें क्यों नहीं पाते? अब मेरा यह सवाल है, और यही सवाल कई साल तक मेरे ज़हन में गूंजता रहा, और फिर मुझे खुदा के कलाम से, बाइबल के उस्तादों से इसका जवाब मिल गया। वो इसलिए बरकत नहीं पाते, बरकतें उनके मुतल्लिक लिखी होती हैं, फरिश्ते तैयार होते हैं बरकतें देने के लिए, खुदा तैयार है, लेकिन खुदा इंतजार करता है कोई उसका तालिब हो, कोई दानिशमंद हो, कोई उसकी पैरवी करे, कोई उसके साथ चले, कोई उस पर ट्रस्ट करे। अगर आप किसी पर ट्रस्ट ना करें या कोई आप पर ट्रस्ट ना करे, आप उसे 1000 रुपया नहीं पकड़ाना चाहते, ये पक्की बात है। और औरतें अपना नेकलेस कीमती या अपनी सोने की चेन या अपना ब्रेसलेट किसी ऐसे शख्स के, किसी ऐसे, कभी कभी वो अपने शौहर को भी नहीं पकड़ाती, किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसी बहन को, अपनी को, किसी रिश्तेदार को नहीं पकड़ाना चाहती जिन पर उनका ट्रस्ट नहीं होता। वो कहते नहीं तो फिर मिलनी नहीं वापस चीज़। मैंने बताया कभी कभी शौहर को भी नहीं देती, उन्होंने बताया इथों नहीं वापस मिलना। तो कभी कभी लड़ाई होती है इस बात पर, ट्रस्ट ना होने की वजह से। वो ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पर, इसलिए वो कुछ शेयरिंग नहीं कर सकते और वो कुछ लेन देन नहीं उनके दरमियान होता। मैं अक्सर कहता हूं जिदे हाथ जड़ा आ गया वही ठीक है। याकूब का भी यही हाल था, कहता जो हाथ आंदा ले जाओ। खुदा पर ट्रस्ट नहीं था। बहुत सारे लोगों का आज खुदा पर ट्रस्ट नहीं है। वो अपने तौर पर मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं बताना चाहता हूं वो बरकतें जो उनके लिए आसमान पर लिखी हुई हैं, हर एक ईमानदार के लिए इस बाइबल मुकद्दस में जितनी बरकतें लिखी हुई हैं वो हर एक ईमानदार के लिए हैं। दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाने के बाद, दोनों हाथ खड़े करके आपने क्या कहना है? कहना है आमीन। जितनी इस कलाम में बरकतें लिखी हुई हैं, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदगी के सफर में बरकतें दूंगा। टूटते बैठते राह चलते मुबारक होगा, तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा, तू बाहर जाते वक्त मुबारक होगा। और भी बड़ी बरकतें, मैं तुझे उम्र की दराजी से सूदा करूंगा, कोई मोलक वबा तुझे नहीं छेड़ेगी, तुझे मारेगी नहीं।
मौत नहीं देगी कोई वबा तुझे, तुझे मार नहीं सकेगी। और इतने वादे अगर मैं सुबह से शाम तक लगा रहा हूं, वो वादे आपको कलाम में से निकाल निकाल कर दोहराते हुए, ये सारा कलाम खुदा के सच्चे वादों से भरा हुआ है। किसी ने कहा 3000 वादे हैं, मैं कहता हूं 3000 को जरब दे लो जितनी बार दे सकते हो। ये तो कलाम भरा ही वादों से है, बरकतों से भरा हुआ है। इसके एक एक लफ्ज में बरकत है। जो कलाम नहीं पढ़ते आज मैं उनकी भी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। पढ़े इस कलाम को, इसके सत्रों के पीछे आपको खुदा नजर आएगा। और खुदा के खादम डॉक्टर डेविड पॉल योंगिचू ने यह कहा, उसने कहा मुझे इस कलाम की समझ नहीं थी, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ये इस कलाम की सत्रों के पीछे मुझे खुदा नजर आया। और ये कलाम के अल्फाज जंप करके जब मेरे अंदर आ गए तो मेरी जिंदगी में बरकतें शुरू हो गई, मौजज़े जारी हो गए। आपकी जिंदगी में भी मौजज़े और बरकतें जारी हो जाएंगी व्हेन यू विल ट्रस्ट गॉड। जब खुदा के कलाम पर इत्मीनान करेंगे, अपनी काविशों अपने मंसूबों पर सिर्फ ना रहें। कलाम कहता है, मिसाल की किताब में लिखा है, मुबारक है वो जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। और कलाम कहता है, मिसाल की किताब कहता है, अपने फहम पर तकिया ना कर, बल्कि क्या कर, खुदावंद पर। तो याकूब का ये प्रॉब्लम था अपने घर में, खुदा इससे बढ़ाना चाहता, बरकत देना चाहता, लेकिन इसका ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था, सीख नहीं रहा था। इसलिए लाजमी था अब ये वहां से निकले। याद रखें, नहायत खराब हालत, पैदाइश 27 बाब में इसने बरकत ले ली, बेस बदल कर अड़ंगा मारा, बरकत ले ली, पहलौठे का हक ले लिया, लेकिन बरकत कहीं जिंदगी में नजर नहीं आती थी। क्यों? इसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ था, खुदा पर ईमान में बढ़ा नहीं, खुदा से इसकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब घर से निकलता है, 27 बाब के 10वीं आयत मुक़द्दसा, अभी हमने उसको पढ़ा, 27 बाब के 10वीं आयत मुक़द्दसा जब आप देखें जी, 27 बाब के 10वीं आयत मुक़द्दसा देखें, हमने 28 बाब देखा, 27 बाब के 10वीं आयत मुक़द्दसा में देखें, जब ये बरकत लेता है, निकलता है, तो ये बरकत लेता है अपने बाप से, 27 बाब में 10वीं आयत मुक़द्दसा में। और क्या होता है, और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मरने से बेशतर तुझे दुआ दे। इसके बाद इसहाक दुआ देता है और फिर ये बैतेल में वहां से घर से भागता है और बैतेल में आ जाता है। 28 बाब में जो हमने पढ़ा, 28 बाब में पढ़ा तो खुदा इसको फिर नजर आता है। कौन नजर आता है? खुदा नजर आता है। और 13वीं आयत मुक़द्दसा में पढ़ा, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा हूं। हालेलुया। यहां ये लेट जाता है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, जब मैं इस ख्वाब को बयान करूंगा फिर मजीद बताऊंगा, लेकिन घर से भागता है जब ये, तो ये बैरसबा से निकलकर हारान की तरफ चलता है, तो वहां पहुंचकर एक जगह पहुंचता है, सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया था लिखा है। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सराहने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। अब यहां पर याद रखे, यहां पर ये इंतहाई खौफ, परेशानी, तजब्जुब, मुश्किल, तन्हाई, खौफ और अंधेरे में घिरा हुआ है। ये इसके ईमान का हाल है। सारी रात लिखा है वो क्या करता रहा, वो सारी रात जागता रहा। दर हकीकत लिखा है सारी रात वही रहा। अब तंग आके उसने एक पत्थर उठाया, अपने सराहने रखा और लेट गया। जब लेट गया, कभी कभी हम खुदा को मौका नहीं देते वो हमारी जिंदगी में काम करे। अब ये थक गया दर हकीकत,
बरकत भी ले चुका हूं, पहले ठेकाक भी ले चुका हूं, बरकत भी ले चुका हूं, ये जिंदगी फिर भी कैसी है? क्योंकि ट्रस्ट खुदा पर नहीं बिल्डअप हुआ। और तवक्कल का मतलब यूनानी जुबान में मैं सिखाता हूं, तवक्कल करने का मतलब क्या है खुदा पर? जी, जिन्होंने नहीं सीखा अभी तक वो भी सीख ले। यूनानी जुबान में तवक्कल का मतलब है अपने छोटे हाथ को खुदा के, अभी तक इसने अपने छोटे हाथ को खुदा के बड़े हाथ में नहीं दिया। काम बड़े बड़े करना चाहता है। बरकतें जो उसको मिली है, जो बरकत इसके लिए बोली गई है, वो तो बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन ये अपना छोटा हाथ खुदा के बड़े हाथ में नहीं देना चाहता, तब खुदा इस पर जाहिर हुआ है। बहुत सारे लोग जादूगरों से फिर फुर के फिर मेरे पास आते हैं, फिर भी उनका दिल कभी कभी डामाडोल ही होता है। तो मैं उनको कहता हूं यार जड़ा रह गया यो भी फेरे आ बाद चा जी आखिर च तेनू यकीन हो जाए ये बाद किते नहीं जाना, फिर तू तेरे सारे काम सीधे हो जाएंगे। तो इसका भी यही हाल है, हमारा भी कभी जिंदगी में यही हाल होता है। हम पहले अपनी काविशों कोशिशों से फार्मूले लगाते हैं, लोग बड़े फार्मूले, बड़ी स्कीमें, बड़े कुलिये, बड़ी मेथोडोलॉजी, बड़ी स्ट्रेटजीज अपनी लगाते रहते हैं। किस लिए? इंज नहीं इंज काम बन जाएगा। फिर अपनी बीवी नूं कहंदे ने ओ नन्निया सफीरा वांगू, फिर कहंदा इंज नहीं सी बनया हुण इंज बन जाएगा, तू फिक्र ना कर। स्ट्रेटजीज लगाते रहते हैं, खुदा से बाहर फार्मूले लगाते रहते हैं, बरकत नहीं आती, कामयाबी नहीं मिलती, शिफा नहीं पाते, बहाली नहीं पाते। जिंदगी में सिर्फ परेशानियां, तजब्जुब, मुश्किलात और डिप्रेशन और टेंशन जाता ही नहीं है। हिजकिय्याह नबी को खुदा हिजकिय्याह 37 बाब में हड्डियों की वादी में ले गया। खुदा ने कहा कि बता इन हड्डियों के मुतल्लिक, इन पर नबूवत कर, ये जिंदा हो जाएंगी। परेशान हो गया, हाँ खुदा मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता का इब्रानी में मतलब है, मालिक है मैं नहीं जानता, इसका मतलब है मैं नहीं कर सकता। खुदा तू करे तो तू सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है उसने अपना छोटा हाथ खुदा के बड़े हाथ में दे दिया। तब खुदा उसको कहता है इन हड्डियों पर फूंक, चारों तरफ से हवा को बुला, रूह, इब्रानी जुबान में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल, रूह, रूह को कह आए, और उसके कहने से रूह आया और उन हड्डियों पर गोश्त चमड़ा चढ़ गया और वो जिंदा हो गई और एक बड़ा लश्कर तैयार हो गया। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या कहा है? खुदा मैं नहीं जानता, तू ही जानता है। इसका मतलब है मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मैं तुझ पर तवक्कल करता हूं। अगर तू करे तो सब कुछ हो जाएगा, जब तू करेगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा, जब तू कहेगा फिर ये हो सकता है। हालेलुया। तो याकूब का भी ईमान बिल्ड नहीं हुआ था, बिल्डअप नहीं हुआ था, लिहाजा वो भागता है खुदा के साथ। अब 1 to 1 उसकी मुलाकात होती है। मैं कभी कभी कहता हूं खुदा के साथ 1 to 1 आपकी मुलाकात होना बड़ा जरूरी है। तन्हाई में खुदा के साथ अब उसकी मुलाकात होती है और यहां एक बड़ी तब्दीली आती है, बड़ी तब्दीली उसके ईमान में आती है। बरक है, फिर भी वो आगे बढ़ता है पैदाइश 31 बाब में, और वो हरान पहुंचता अपने मामू के यहां, लेकिन उसका ईमान फिर भी डावाडोल होता है। 31 बाब जब हम देखते हैं तो उसका ईमान डावाडोल है, और ऐसा डावाडोल है कि वो जब फरार होता है तब भी उसका ईमान डावाडोल होता है। इससे पहले मैं एक बात बयान करना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, शायद बाद में मुझे कभी मौका मिले या याद ना रहे। ये जब वहां है तो ये बरकत कैसे पाता है? खुदा इसके ईमान को, फिर इस डावाडोल ईमान को खुदा ने जो तब्दीली पैदा की वहां 27 बाब में वो काम आती है। और ये
शादी के लिए अपने मामू की खिदमत करता है और खिदमत करता है, और इसके बाद इसकी शादी हो जाती है। और याकूब जो है राखल और लिया के लिए खिदमत करता है। वो राखल को पसंद करता है, लेकिन उसका मामू से बड़ी बेटी ब्याह देता है, लिया। वो लिया से मोहब्बत नहीं करता। उसने कहा तू मेरे पास रह, मैं गैर आदमी को क्यों दूं। और 18वीं आयत मुकद्दसा 29 बाब के लिखा, और याकूब राखल पर फरेफ्ता था, सो उसने कहा तेरी छोटी बेटी राखल की खातर मैं 7 वर्ष तेरी खिदमत कर दूंगा। और उसने कहा तू इसे मुझे ब्याह दे। जब 17वीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, वहां लिखा है लिया की आंखें चुंदी थी पर राखल हसीन और खूबसूरत थी। और फिर क्या करता है ये, वो उससे कहता है ठीक है। वो 7 वर्ष खिदमत करता है, उसका मामू फिर मुकर जाता है। और क्या करता है वो, फिर उसको जब शाम हुई तो बेटी लिया को उसके पास ले आया, और उसे पता चला ये तो लिया है, उसने राखल नहीं मेरे साथ ब्याही, बल्कि लिया की शादी मुझसे कर दी है। फिर वो और उसकी खिदमत करता है, और इस तरह 20 साल वो खिदमत करता है राखल के लिए दार हकीकत। लेकिन राखल क्या करती है, जब वो राखल को पा लेता तो राखल बड़ी गलती करती है, जो आज की औरतें भी करती हैं। जब वो वहां से निकलता सारा माल असबाब लेकर, तो इससे पहले खुदा उससे बरकत देता है। फिर मैं राखल की गलती एक बताऊंगा। वो निकलता है माल असबाब लेकर, तो क्या होता है, उसे बरकत खुदा वहां कैसे कैसे देता मामू के घर में। खुदा एक असूल उसे बताता है। अब आप ईमान के असूलों को याद रखें। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, आपको ये असूल अगर कोई साइकाट्रिस्ट बताए तो आप उस पर बड़ा ईमान रखते हैं, कोई पादरी बताए तो आप ईमान नहीं रखते। जो 2000 4000 10,000 फीस दे लो फिर ठीक है असूल। उन्होंने बाइबल में से सीखा है और वो आपको बताते हैं जब आप जाते हैं। तो ये मैं खास बात बताने लगा हूं। असूल क्या था, सारी भेड़ बकरियां में से कुछ होंगी जो चतकबरी थी, और सारी भेड़ बकरियां जो थी वो एक रंग की थी। तो वो उससे कहता है ठीक है मैं तेरी खिदमत करता हूं, लेकिन अब यह है कि मैंने तेरी इतनी खिदमत की है, तो ऐसा है कि सौदेबाजी हो जाए। क्या हो जाए, जब हम 30 बाब पढ़ते हैं उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा, तो यहां पर लिखा है, और जब राखल से यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब ने लाबन से कहा मुझे रुखसत कर कि मैं अपने घर और अपने वतन को जाऊं। मेरी बीवियां और मेरे बाल बच्चे जिनकी खातर मैंने तेरी खिदमत की है मेरे हवाले कर और मुझे जाने दे, क्योंकि तू आप जानता है मैंने तेरी कैसी खिदमत किया। तब लाबन ने उससे कहा कि अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो यही रह, क्योंकि मैं जान गया हूं खुदावंद ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। अब बाइबल का असूल याद रखे, जब जब मैं बताता रहता हूं, जब आप बरकत वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपको क्या मिलेगी। आप ये लिख ले असूल, ये असूल लिख ले। कभी कभी लोग छोड़ के भाग जाते हैं, फिर वो मुझे कहते हैं मेरी उस वक्त से बरकतें रुक गई थी जब से मैं भाग गया। फिर वो रोते हुए आते हैं, मैं फिर भी उन्हें गले लगाता हूं कि मैं समझता हूं ये भूले हुए हैं, इनको कबूल कर लिया जाए। आमीन। लेकिन इस मामले में इब्राहिम और लूत को भी देखें, जब तक लूत इब्राहिम के साथ रहा लिखा वो बरकत पाता रहा, लेकिन जब वो लड़ाई की चरवाओं ने और वो जुदा हो गया, उसके बाद क्या नतीजा हुआ, उसकी बीवी नमक का सतून बन गई, उसकी बेटियों ने बाप के साथ गुनाह किया। आप बरकत वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप बरकत पाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि बरकत वाले लोगों के साथ से आपकी फेलोशिप खत्म करके आपको दूर कर दे उनसे। ये हाल अब लाबन उसका ससुर इकरार करता है
कहता है तेरी वजह से मुझ पर बरकत है, क्योंकि खुदावंद तेरे, तू इधर ही रह। और ये भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूंगा। आज तक उसने उसे कोई उजरत नहीं दी थी। 20 साल तक सिर्फ शादी की खातर वो खिदमत कर रहा था, उसे उजरत नहीं मिली थी। उजरत वही थी जो उसने शादी कर ली थी लिया और राखल से, इसके अलावा उसे कोई उजरत नहीं मिली। अब वो कहता मैं तुझे उजरत दूंगा। अब वो कैसा फ्रॉड करता है, लाबन बहुत फ्रॉड करता है याकूब के साथ। वो कहता है ऐसा होगा, तुझे मैं उजरत दूंगा। उसने उससे कहा कि तू आप जानता है मैंने तेरी कैसी खिदमत की, तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। और खुदावंद ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। कोई हाथ उठा के कहेगा आमीन। जहां आपके कदम पड़ जाएंगे, खुदा लोगों को क्या दे देगा। तो दूजा तो कहते ने मनूस आए ना, एवं आ गया साढ़े घर, समझ आई है। तो बरकत वालों को क्या लोग कहते हैं, तरसते हैं। आप हैरान होंगे जब मैं लोगों का एटीट्यूड देखता हूं, रवैया देखता हूं, उनकी हालत देखता हूं। अब मुझे अंदाजा नहीं होता, मुझे तो पता है मैं कलाम का खादा हूं, बस इट्स ओके। लेकिन जब क्रूसेड्स में, कन्वेंशंस में, यहां हम लोगों को मिलते हैं, आप तो रोज मिलते हैं और इट्स ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो खुदा के खादमों को, या मैं खुद भी कुछ खुदा के खादमों को देखने का या उनसे हाथ मिलाने का मुश्ताक रहा हूं और आज भी हूं। आमीन। इसी तरह कुछ मेरे साथ मिलने, हाथ मिलाने का मुश्ताक, और मैं उनके रवैये से हैरान हो जाता हूं। उनके जज्बात जो होते हैं उनके कंट्रोल से कभी कभी बाहर होते हैं। या वो रोना शुरू हो जाते हैं, या वो गले लग जाते हैं आके, या वो हाथ चूमना शुरू हो जाते हैं, कुछ पांव पकड़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें बरकत मिलेगी क्योंकि उनका ईमान खुदा के जिंदा कलाम पर है। आमीन। वो खुदा के कलाम में से समझते हैं। तो जिनमें बदरुए हैं वो हमेशा कलाम के खादमों की मुखालफत करते रहते हैं, कलाम के खादमों के खिलाफ बातें करते रहते हैं। उनमें मैं हमेशा कहता हूं बदरुएं काम करती हैं। लेकिन दूसरे लोग, अब इसने क्या कहा, याकूब खुद अपने मुंह से कह रहा है, हां मुझे पता है तुझे बरकत मिली है, मेरे कदम जहां पड़े तुझे वहां क्या मिल गई। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूं। अब याकूब कहता हूं मैं भी कोई अपना घर दा सोचना है, ससुराल ही नहीं रहना सदा, ठीक हो गया, अपना भी कुछ सोचना है। तो अब क्या होता है, उसने कहा तुझे मैं क्या दूं। याकूब ने कहा तू मुझे कुछ ना देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा और जितनी भेड़ें चितली और उबलक और कालियों और जितनी बकरियां उबलक और चितलियों, उन सबको लग एक तरफ कर दूंगा। इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूं। और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठेगी कि जो बकरियां चितली और उबलक नहीं और जो भेड़ें काली नहीं, अगर वो मेरे पास हों तो चुराई हुई समझी जाएंगी। उसने कहा ये भेड़ें जो काली नहीं और वो बकरियां जो चितली और उबलक नहीं, चितकबरी नहीं है, अगर वो मेरे पास समझी जाएं, वो मैं अपने पास रखूं तो तू समझना मैंने चोरी की है। लेकिन अगर चितकबरी, उबलक, चितली बकरियां मेरे पास हों और वो भेड़ें जो काली नहीं है वो मेरे पास हों, तो तू समझना कि खुदा ने मुझे उजरत दी है। लाबन बहुत खुश हो गया। लाबन ने कहा मैं राजी हूं। 34 में आते मुकद्दस पढ़े, एकदम उसने कहा मैं राजी हूं, जो तू कहे वही सही। और उसने उसी रोज धारीदार उबलक बकरियों को और सब चितली और उबलक बकरियों को जिनमें कुछ सफेदी थी और तमाम काली भेड़ों को लग करके उनको अपने बेटों के हवाले किया। उसने बाकी उधर दे दी जो थोड़ी सी रह गई। लाबन बड़ी जल्दी इसलिए मान गया
कि वो रंग बिरंगी भेड़ें और बकरियां बहुत कम थी, वो थी थोड़ी सी। उन्होंने कहा ये तो बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा इससे पहले याकूब को बता चुका था कि तूने ये करना है, तूने क्या करना है, और ये बाइबल का असूल है, तूने क्या करना है। अब आगे देखें क्या हुआ, और खुदा ने फिर कैसे याकूब की मदद की। और खुदा ने याकूब की मदद की, और याकूब ने क्या किया, याकूब ने चितली और उबलक बकरियों को, जिनमें कुछ सफेदी थी, और तमाम भेड़ों को लग करके उनको अपने बेटों के हवाले किया। और उसने अपने और याकूब के दरमियान 3 दिन के सफर का फासला ठहराया, और याकूब लाबन के बाकी रेवड़ों को चराने लगा, फिर उसी तरह काम करने लगा। अब याकूब ने क्या किया, खुदा ने याकूब की मदद की। याकूब वॉज नॉट इंटेलिजेंट, याकूब वॉज फेथफुल। नो, अब याकूब कैसा है, कहें फेथफुल है, अब कहें याकूब ईमानदार हो गया है। कहता चोरी नहीं करूंगा, क्या कहता है, मेरा खुदा मुझे खुद देगा। अब उसने अपना छोटा हाथ किसके हाथ में दे दिया, अब उस ट्रस्ट करना सीख गया खुदा पर। और जब ट्रस्ट करना सीख गया, ये उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, याद रखिएगा, याकूब की और ये कहीं भी जिंदगी में पहली दफा ऐसा वाक़या है, बाइबल पूरी में पहली दफा ऐसा वाक़या है। बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो जाती हैं, लेकिन खुदा की हिकमत कभी, खुदा की जहानत कभी फेल नहीं हो सकती, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। ये जहानत उसने याकूब को दे दी, ये विजडम उसने याकूब को दे दी, ये अकल उसने याकूब को दे दी, ये दानाई उसने याकूब को दे दी। अब लाबन की नजर में याकूब बेवकूफ है। कभी कभी आप ईमान के फैसले करते हैं, दुनिया आपको बेवकूफ समझेगी। क्या समझेगी, बेवकूफ है। मैं अक्सर कहता हूं, सबसे बड़ी बेवकूफ उस वक्त दुनिया आपको समझती है जब आप दायकी का फैसला करते हैं। लोग आपको बुला के कहते हैं, आपकी बीवी कभी कभी आपके खिलाफ हो सकती है, वो कहेगी भाई ठीक है, खुदा अपनी जगह है। वो फिर अननिया और सफीरा वाली बात आ जाएगी, वो फिर कहेगी खुदा अपनी जगह है। खुदा अपने में मरण जीने का कोई हिसाब रखना चाहिए, वो जीने के लिए नहीं सोचते। मैंने कहा मैं जीने का हिसाब रख रहा हूं, मरने का मुझे हिसाब नहीं आता। आमीन। खुदा जीते जी आपको बरकत देना चाहता है। मरकर मुकद्दस दाऊद कहता है, कब्र में कौन तेरी सिताइश करेगा, कोई तेरी सिताइश नहीं करता कब्र में। तो मुझे भी समझा गया ये शख्स जुनूनी है, क्रेजी है। यस आई एम क्रेजी। और कहा गया ये बिल्कुल बेवकूफ शख्स है। मेरे साथ हर दफा इस तरह होता है, आपको मालूम है। जब मैंने जोशुआ टीवी शुरू किया तब भी लोगों ने कहा क्रेजी है, और लोगों ने कहा ये शख्स क्रेजी है, और अभी फेल होकर मुंह के बल गिरेगा, फिर हम तालियां बजाएंगे। लेकिन आज जोशुआ टीवी वाइड चैनल है, हफ्ते में 2 दफा हम लाइव भेजते हैं। जितने घंटे मर्जी खुदा का पाकरू कहता रहता है, मैं कलाम सुनाता रहता हूं, हम दुआ करते रहते हैं। हालेलुया। मैं उन घंटों का भी हिसाब नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। वाइड चैनल है जो पाकिस्तानी पैसे से चल रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब टाउन का फैसला किया तब भी ऐसा ही हुआ। पीपल विल से यू क्रेजी। मैं गोरों की मिसालें नहीं देता, मैं अपनी जिंदगी की मिसालें देना चाहता हूं। आपके सामने खड़ा शख्स हूं। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग रोंदे रहते ने, मेरी मजदूरी खा दी गई। कुछ लोग रोंदे ने, मेरियां बरकतां ही नहीं जारी होने। वो कित्थों होण? खुदा आपके साथ नहीं है, आपकी अपनी स्ट्रेटेजीज फेल है। खुदा के बड़े हाथ में अपना छोटा हाथ दे दें, फिर इसका ईमान और बेहतर हो गया। 32 बाब की पहली आयत मुकद्दसा देखें। मैंने कहा आज मैं ईमान की बात कर लूं। और याकूब ने भी अपनी राह ली, और खुदा के फरिश्ते उससे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा यह खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम महानईम रखा। आमीन। जब याकूब असौ से मिलने जाता, अब वो जाता है
तो उससे पहले राखल एक गलती करती है। वो क्या करती है? वो समझती है हमारा खुदा शायद कमजोर खुदा है। अब उसका ईमान अभी तक राखल का नहीं बना। जब राखल की मतलब बताऊंगा फिर ये बता दूंगा। वो अपने बाप के बुत साथ चुरा के ले आई थी, और इस वजह से याकूब ने एक लानत की। याकूब को गुस्सा आया, क्योंकि याकूब का ईमान अपने खुदा पर मजबूत हो गया था। वो तो एक बड़ा रेवड़ लेकर, बरकतें लेकर खुदा से अपने ससुर से रुखसत हुआ, लेकिन उसका ससुर ढूंढते हुए पीछे आ गया। उसने कहा भाई गाल सुन, ठहर जाओ। पीछे आ गया, कहा रुक जा, तूने जाना नहीं है। याकूब ने कहा अब मुझे क्यों रोक रहा है? उसने कहा माल दौलत तो तू मेरा ले जा ही रहा है, तू मेरे खुदा भी ले जा रहा है। लेकिन वो बुत चुके महंगे थे, सोने के, कांसी के, पीतल के बुत महंगे थे। राखल के दिल में लालच आया, शायद रुपए पैसे का, यहां किस तरह का, या उसको ये ईमान की कमजोरी हुई। तो उसने कहा कि हम जाएं तो कहीं ये अपने खुदाओं से कोई और दुआएं ना हमारे खिलाफ करता रहे। कभी कभी हम जादूगरों से बड़ा डरते हैं। समझ आ गई? उन्हों दी मोमबत्तियां अगरबत्तियां भी नाल ही रखने। हे राखल का भी यही हाल था। वो भी मोमबत्तियां अगरबत्तियां नाल ही ले आई अपने बाप की। बाप तो बुत परस्त था ही, राखल के अंदर से अभी तक बुत परस्ती नहीं गई थी। नतीजा क्या निकला? और बहुत सी औरतें ये गलती ज्यादा करती है। मैंने इसलिए कहा अगर उनका खुदा पर ईमान हो जाए तो बहुत ही पक्का होता है, भाइयों नालों भी ज्यादा। मुबारक है वो जो खुशी से खुदा को देते हैं। हालेलुया! खुदा खुशी से देने वालों को चीज रखता है। अपने खुदा को अव्वल दर्जा दें, उसका खौफ, उसकी मोहब्बत आपके दिल में होनी चाहिए। अब राखल के दिल में उन बुतों का खौफ था। वो ले आई, जब बाप ढूंढने आया उसने उसको ऊपर ऊंट की खाल डाली, ऊपर बैठ गई, क्योंकि बिन्यामीन होने वाला था। बाप ने कहा तू उठ के मुझे मिली नहीं है, मेरी प्यारी बेटी है तू राखल। उन्हें कहा अब्बा जी मेरी हालत इंज दी नहीं है कि उसके बिन्यामीन होने वाला था। याकूब को गुस्सा आया। ये मैं याकूब के एक खुदा के साथ गैरत की बात करने लगा। याकूब को गुस्सा आया लाबन पर। उसने कहा तूने क्या समझा? तेरे खुदाओं ने मुझे बरकत दी है, मुझे मेरे खुदा ने बरकत दी है। मैं तेरे बुत चुरा कर नहीं लाया, मेरा अपना खुदा बड़ा कुदरत वाला है, तूने खुद भी देखा है। कहा नहीं मेरे बुत तुम चुरा के लाए हो। उसने कहा ढूंढ ले जामीन, और अगर किसी के पास, याकूब ने ऐलान किया अगर किसी के पास वो बुत मिले, जिसके पास वो बुत है वो जरूर मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। ये ऐलान याकूब के मुंह से निकल आया, ये लानत निकल आई। और बुत किसके पास थे? अभी दूसरा ही बच्चा होने वाला था। 20 साल उसके लिए उसने खिदमत की, लेकिन वो राखल जो उसे बहुत पसंद थी उसी के पास बुत थे। वो लानत उसको जाकर लग गई। बरकतें और लानतें दोनों काम करती हैं, याद रखिएगा। वो लानत राखल को लगी, और जब बिन्यामीन पैदा हुआ उसके बाद राखल बिन्यामीन को पैदाइश देते वक्त मर गई, क्योंकि याकूब ने कहा था जिसके पास बुत हो वो जरूर मर जाएगा, वो मारा जाएगा। ये खुदा की गैरत थी। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं दो बातें। एक तो बी केयरफुल, मुतात रहें बरकतें और लानते देते वक्त। और नए अहदनामे में इसीलिए लिखा है तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, लानत ना दो क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए। नेगेटिव्स बोलना बंद कर दे। गुस्सा आता है, मैं भी इंसान, कमजोर इंसान हूं, आप भी, हम सब, लेकिन कोशिश करें या तो खामोश हो जाएं या फिर मैनेज करें। कभी कभी किसी पर हम लानत ना कर सके, किसी के मुतल्लिक नेगेटिव्स ना बोल सकें, तो हम अपने मुतल्लिक नेगेटिव्स बोलते रहते हैं। यह इंसानी नेचर है, जो हम उस गुस्से को किसी ना किसी तरह रिकवर कर रहे होते हैं। लेकिन ये कमजोरी है इंसानी, इस पर गालिब आए, अपने ऊपर भी लानत ना करें। मैं आपको बताऊं, ये लानत जब अपने ऊपर ली जाए या किसी पर की जाए, वो लानत असर करती है, लानते और बरकतें असर रखती हैं अपना। मुकद्दस कलाम में लिखा है जुबान के कब्जे में मौत और, कितने लोगों को आज समझ आ गई है?
अब यकूब का ईमान बढ़ गया है, छोटा हाथ बड़े हाथ में दे दिया है, बीवी अभी भी उधर ही खड़ी है, मोमबत्तियां अगरबत्तियां नाल। अपने ईमान को बढ़ाएं, आमेन, आप बरकत पाएंगे। और मनाम में जब उसे फरिश्ते मिले पैदाइश 32 बाब में, उसका ईमान बहुत बेहतर हो गया। फिर फनीएल में मैंने बताया, फनीएल यबूक की घाट पर उसने फरिश्ते से कुश्ती की और वो तरक्की की तरफ बढ़ गया। उसका नाम अड़ंगेबाज, धोखेबाज और फ्रडिये से बदलकर इस्राएल रख दिया गया। इस्राएल है, तू खुदा का शहजादा है। आप खुदा के शहजादे बन जाएंगे। जितना ईमान में बढ़ेंगे क्या बनते जाएंगे, और तरक्की की तरफ बढ़ गया। और सिकम में अगरचे दोबारा उस पर पस्ती आई जब उसकी बेटी दीना की बेहुरमती की गई और उसके दीना के भाइयों ने, यकूब के बेटों ने इंतकाम लिया, एक पस्ती आई। लेकिन बैतिएल में उसने फिर बेगाना देवताओं को दूर किया। पैदाइश 35 बाब पढ़े, यकूब ने बेगाना देवताओं को दूर किया अपने घराने के दरमियान से, और बैतेल में फिर खुदा ने उसे बुलंदी बख्श दी। खुदा आपको बुलंदी बख्शना चाहता है। मिस्र में इतना आला ईमान था जिसकी मैंने शुरू में बात की, अब ये ईमान इतना आला हो गया है। मिस्र जब पहुंचता है पैदाइश 49 बाब में, तो अपने 12 बेटों को बरकत देता है, और यूसुफ के 2 बेटों को जब बरकत देता है तो यूसुफ को कहता है, यूसुफ सुन, अपने बेटों को कहता है, सुनो, मेरी बरकतें मेरे बाप और दादा, बाप इसहाक, दादा इब्राहिम। फिर बताना चाहता हूं, यकूब क्या कहता है 49 बाब पढ़ेंगे जाके, वो कहता है, मेरी बरकतें मेरे बाप इसहाक और दादा इब्राहिम की बरकतों से कहीं ज्यादा हो गई है, ये मल्टीप्लाई होकर तुम्हें मैं दे रहा हूं। जब आप खुदा के साथ चलेंगे आपकी बरकतें कम। हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं, आमीन करते हैं। मेरा जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन अब आमीन। हालेलुया। मैंने कहा 3-4 संडे हम इस पर सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। मेरा ईमान है जो कुछ आज आपने असूल सीखे कलाम अक़दस में से, वो आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। अपने पांव पर खड़े हो जाएं, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और खुदा के हुजूरी में आज अपने ईमान की तरक्की के लिए दुआ मांगे कि खुदा मेरे ईमान को आला बना दे, मेरी बरकतें बढ़ जाएं, ईमान बढ़ जाए। पहले क्या बढ़े, और ईमान से पहले क्या बढ़े, खुदा का फजल बढ़े। खुदा का फजल बढ़ेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका खुदा पर तवक्कल बढ़ेगा। खुदा पर तवक्कल बढ़ेगा तो आपका ईमान बढ़ जाएगा, फिर जो चाहेंगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परेशानियों में कुछ मिला नहीं, कई साल उसे इन बरकतों को लेने के लिए खुदा पर अपने ईमान को मजबूत करना पड़ा। दुख में नहीं पड़ेंगे, बुड़बुड़ाहट नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी में रखेंगे। अगर बुड़बुड़ाहट आज उसका इनकार करें, अगर आप बुड़बुड़ाते रहते हैं, दूसरों की बरकतों से हसद करते हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, तरक्की का बड़ा असूल सीखें। ईमान अकल के खिलाफ काम करता है, और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप रुपए पैसे की बरकत पाना चाहते हैं तो फिर आप रुपया पैसा पूरी दयाकी खुदा की हुजूरी में दें। अगर आप दयाकी के ठग हैं, चोर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा कभी बरकत नहीं देगा। याकूब ने यही कहा, चुराऊंगा नहीं। कुछ लोग आज भी चोरी कर रहे हैं खुदा की हिस्से की, दयाकी की, वो खुदा के घर की खुराक है। गौर से कान खोल कर सुन ले, मैं खुदा का खादिम अलानिया ये कहता हूं, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, बरकत का पहला राज खुदा का हिस्सा खुदा को दें। याकूब ने यह वादा किया, वहां जहां पत्थर रखा, मैं आगे जाके कभी किसी संडे बताऊंगा, उसने कहा यकीनन ये खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दूंगा। तब खुदा ने उसे बरकत देना शुरू कर दी थी। उस वक्त तक परेशानियां ही थी, मुश्किलें थी। जब उसने कहा जो तू मुझे देगा, अभी कुछ भी नहीं उसके पास, खाली हाथ था, लेकिन पहले ही इकरार कर लिया,
खुदा जो तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दूंगा। नतीजा क्या निकला? बरकतें जारी होना शुरू हो गई। खुदा आपके लिए बरकतें पैदा कर देगा। आपका घर नहीं आपको मिल जाएगा। आपके पास अगर कोई चीज नहीं, आपकी जरूरत है, औलाद नहीं, औलाद मिल जाएगी। आपकी जो जरूरतें हैं, तरक्कियां हैं, कामयाबियां हैं, कामरानियां हैं, वो खुदा के हाथ में है। मेरा और आपका खुदा आपको सरफराज करना चाहता है। ईमान में बढ़े, आप तरक्की कर जाएंगे। रूहानी तरक्की, सब बातों में तरक्की, हर एक चीज में तरक्की। आप रहे हुए मालूम नहीं होंगे। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें और आज दुआ मांगना शुरू करें कि खुदावंद, मैं आज से तुझ पर तवक्कल करती और करता हूं। मुझे ईमान में बढ़ा। शागिर्द भी यीशु मसीह के पास आए, कहने लगे हमारा ईमान बढ़ा। आइए कहे हमारा ईमान बढ़ा। एक शख्स यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा मेरी बेतकादी का इलाज कर। आइए आज उसे कहे मेरी बेतकादी का इलाज कर। अगर आपके अंदर बेतकादी है दैयकी देने में, तो आप पैसों की बरकत में बढ़ नहीं सकते। खुदा से कहें आज मेरी बेतकादी का इलाज कर। अगर आप शिफा नहीं पा रहे तो इबादतों करने में कमी है आपके अंदर, तो आज कहें मेरी बेतकादी का इलाज कर। अगर आप मोमबत्तियां अगरबत्तियां आज भी लिए हुए साथ जिंदा खुदा के, तो आज कह दें मेरा अपना खुदा बड़ा कुदरत वाला है। आज इकरार कर लें कि दाऊद की तरह, तू ही अकेला मेरी चट्टान है, तू ही अकेला मेरी निजात की चट्टान है, तू ही अकेला मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरा खुदा वो आपके लिए सब कुछ करेगा। वो आपका खुदावंद है, वो आपको बरकत देना जानता है, वो आपको तरक्की देना जानता है। खुदा आपको बरकत देगा, लोग हैरान हो जाएंगे। यहां एक शख्स, मैं आपके सामने खड़ा हूं, जिंदा मिसाल हूं। लोग, खुदा आपको बरकत देगा, लोग आपकी तरक्की से हैरान हो जाएंगे। अब अपना हाथ ऊपर करें। आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हालेलुया। आप ऊपर आए। ये बेटी इसको खड़ा करके गई आगे और मुझे बता के गई ये गूंगी और बहरी है। मैं नीचे उतरा हूं, मैंने इस पर हाथ रखे हैं। आप इसे आगे खड़ा करके गई जी, हाँ जी, और मुझे बता के गई जी कि ये गूंगी बहरी है जी। और अभी इसको पूछे चेक करें, आपको आवाज आ रही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नीचे गया, मैंने इस पर हाथ रखे और दुआ की और इसके कान खुल गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाना शुरू कर दें। मेरे यहोवा जैसा खुदा। अब हाथ उठा कर कहना शुरू करें। दोनों हाथों को आसमान की तरफ यस, कर लेंगे। करता है काम, करता है ना काम। मेरे हाथ उठा करके आप ऊपर आ जाए बहन। आमेन। एक मिनट, ये आपकी क्या लगती है? नेबर्स हैं आपकी नेबर्स हैं? जी आप तरस और मोहब्बत से इन्हें लेकर आई? जी, 3-4 दफा लेके आई हूँ। अच्छा, तो आपने आज मुझे बताया कि ये गूंगी बहरी है जी, और मैंने हाथ रखे, इसके कान खुल गए, इसकी जुबान भी खुल गई है। हालेलुया। भैया आप आगे ले आओ। जो भी नहीं सुन रहा तो मैंने कहा आप आगे चली जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कब से गूंगी बहरी है? पैदाइशी है। पैदाइशी गूंगी बहरी है। अभी ये कितने साल की हो गई है? एज कितनी है? एज 29। 29 बता रही हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी नौशहरा में हमने इबादत की। अभी हम 19 तारीख को H92 में, H92 जो कॉलोनी है, कितने लोगों को पता है उसका? जितने इस वक्त मुझे सुन रहे हैं इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, याद रखें H92 को 2 कॉलोनी में 19 तारीख को शाम जो है वो 5 बजे वहाँ पर हमारा शफाइया क्रूसेड है। आमीन। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएंगे और खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है
ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन।